मतगणना के रुझानों में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। 29 पर बीजेपी तो कांग्रेस 36 सीटों के साथ चल रही है आगे। सीएम जयराम से खुला बीजेपी की जीत का खाता। सरा से छठी बार जीते सीएम। सुंदरनगर से बीजेपी के राकेश जम्वाल भी जीते चुनाव। अब तक बीजेपी के खाते में 5 सीटें। रुझानों और नतीजों के बीच शिमला में सीएम जयराम के आवास पर बढ़ी हलचल। ओक ओवर में सीएम से मिलने लगातार पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी ओक ओवर में मौजूद। मतगणना के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का किया बड़ा दावा। कहा होगी जीत, बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने 40 से ज्यादा सीटों का किया दावा। कहा बहुमत के साथ कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। अब तक कांग्रेस 39 सीटों पर आगे। हिमाचल कांग्रेस से सह प्रभारी तेजिंद्रपाल सिंह बिट्टू की उम्मीदवारों से अपील। एक एक वोट पर रखे पैनी नजर। आखिरी वक्त पर मतगणना केंद्र पर डटे रहें, नहीं तो बिगड़ सकती है हालत। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हिमाचल में 68 मतदान केंद्रों पर जारी है वोटिंग की काउंटिंग। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा फैसला। और सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए न्यूज 18 पर खास कवरेज जारी। सभी सीटों पर पल पल का हाल बताने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर तैनात। तो हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं एक बार फिर से। हमारे पास बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है, स्क्रीन के जरिए ही पता चल पाएगा। और बड़ी खबर इस समय स्क्रीन पर आएगी। चुनाव को लेकर इस समय की बड़ी खबर। 39 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 26 पर बीजेपी ने जो जीती है, जो आगे है, उसमें इस समय क्या कुछ अपडेट है वो बता रही है सना। बिल्कुल, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं रुझानात में बढ़त दिखाई दे रही है। हिमाचल में मतगणना जैसा कि हम जानते हैं कि सुबह से 8 बजे से जारी है। कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है। ये पहली बार आंकड़ा बताएं तो ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और 26 पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। शिमला का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अमन, इस वक्त आप शिमला में कहां पर मौजूद है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस समय हॉली लॉज हूँ और जो प्रतिभा सिंह का निवास है, प्रतिभा सिंह जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, और यहाँ पर मीडिया का आपको जमावड़ा नजर आएगा। जैसे ही रुझान आ रहे हैं और सीट्स का पता लग रहा है कि 39 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, वैसे ही आप देखिए कि मीडिया, उनके सपोर्टर्स सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये दरवाजा खुलेगा और प्रतिभा सिंह जो है वो बाहर आएंगे और विक्रमादित्य भी अंदर है। कब उनसे बातचीत होगी, कब वो इस जो रुझान आ रहा है, जो लीड चल रही है, इस पर वो क्या कहते हैं, सबसे बड़ी बात है उनका इंतजार होता है। और अंदर जो जिला प्रधान है कांग्रेस के हिमाचल के, वो अंदर मौजूद है। लीगल सेल की जो लीगल सेल के प्रेसिडेंट है, जो अगुवाई कर रहे हैं, प्रणय प्रताप, वो अंदर है। और तमाम लीडर्स जो हैं यहाँ पर मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी जो है वो दिखाती है कि किस तरीके से कांग्रेस के रिजल्ट है और किस तरीके का उत्साह जो है वो है। इस समय मेरे साथ यदुपति ठाकुर हैं, यूथ कांग्रेस हिमाचल के प्रेसिडेंट है। यदुपति, कैसा लग रहा है? दिल की धड़कनें तेज हुई हैं, आखिरी चरणों में रिजल्ट है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जैसे जितने भी तमाम जो एग्जिट पोल है वो सारे के सारे जो है फेल होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता के बहुत करीब है। और कुछ ही पलों में जो है आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी की जो हिमाचल में सीटें वो 40+ होगी। और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ और जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो विकास का काम हिमाचल प्रदेश में करवाया था, उसके ऊपर जो है वोट डाला है। और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। हॉली लॉज मौजूद है, वीरभद्र सिंह का ये निवास है। प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीएम कौन होएगा, लीडर कौन होएगा इस विधानसभा की, जो सीएलपी का लीडर कौन होएगा कांग्रेस का? देखिए, ये तो कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, क्योंकि हाईकमान ने पहले ही तय करके रखा है कि जितने भी जीते हुए एमएलए होंगे वो जिसको भी कंसीडर करेंगे, जो भी
ओर नाम रखेंगे। जिसके पास भी एमएलए की पावर होगी, जिसके पास एमएलए की ज्यादा एमएलए की सपोर्ट होगी, वही सीएम का चेहरा जो है घोषित होंगे। की बात हो रही है, अंदर बात हो रही है, जो ग्राउंड पे लीडर्स हैं उनसे बात हो रही है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या हार जीत को लेकर क्या बोल रहे हैं? देखिए अभी तक 38 कांग्रेस की जो सीटें हैं 38 प्लस हो चुकी है, और जो कंफर्म्ड है, जो हमारे जो धरातल पर जो लोग हैं उनसे जो हमने आंकड़े लिए हुए हैं, और अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो कांग्रेस की सीटें हैं वो इंक्रीज होगी और 40 प्लस से जो है कांग्रेस मेजोरिटी आप कह रहे हैं? मेजोरिटी में जो जादुई आंकड़ा है उससे भी आगे निकलकर जो है हम कांग्रेस पार्टी। बीजेपी का जो दावा था, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर आई थी लेकिन कोई खाता नहीं खुला, बीजेपी को क्या मैसेज है, क्योंकि बड़े दावे बीजेपी अभी कर रही है? देखिए बीजेपी जो है सिर्फ धन और धन बल के ऊपर विश्वास रखती है। बीजेपी का जो एजेंडा था वो बिल्कुल धराशायी हो चुका है। ओपीएस का जो मेन मुद्दा था, बेरोजगारी का जो मेन मुद्दा था। अमन हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं और वहां के यूथ लीडर की आप इस वक्त प्रतिक्रिया देख रहे थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जो कि अब से कुछ देर बाद आपको बता दें, कांग्रेस ने आपको बता दें कि चिंतपूर्णी से खाता खोल लिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत पर जीत दर्ज कर रही थी, तो अब कांग्रेस के लिए बड़ी खबर यह है कि चिंतपूर्णी से कांग्रेस जीती है। जैस्मिन, बिल्कुल, तो चिंतपूर्णी में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। सुदर्शन सिंह बबलू कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चिंतपूर्णी से अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। जहां 5 सीटें भाजपा ने अपनी झोली में डाल ली हैं, वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली सीट पर जीत दर्ज की है चिंतपूर्णी में। और बसपा के यहाँ पर वीरेंद्र कुमार हार गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं चिंतपूर्णी का ये जो पूरा यहाँ पर नतीजा है सामने आ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली जीत दर्ज की है चिंतपूर्णी से यहाँ पर। और इसके अलावा मंडी की भी हम लगातार बात कर रहे हैं। 5 सीटों पर भाजपा और पहली जीत चिंतपूर्णी से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर दर्ज की है। अब दूसरी जीत पहली आएगी कांग्रेस की झोली में, क्या लगता है? 1 से 35 तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। देखिए, अगर हम बीएसपी का दिखा रहे हैं कि कैंडिडेट हारा है, तो इसका मतलब है बीजेपी 3rd नंबर के ऊपर रही है। हाँ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप पहले नंबर पर चिंतपूर्णी ऐसा एक विधानसभा हल्का आप कह सकते हैं कि वहां पर कांग्रेस पहले नंबर पर, दूसरे पे बीएसपी और बीजेपी तीसरे नंबर पर पुश हो चुकी है। तो जहां पर सरकार हो और वहां पर भी ऐसी स्थिति बनी है, तो लाजमी तौर पर एक बड़ी खबर जरूर है। सना, बिल्कुल, एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका हम रुख करने वाले हैं। आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर वो बड़ी खबर आपको दिखाई देगी। जी हां, पल पल जो है अपडेट हम तक पहुंच पा रही है हिमाचल प्रदेश की मतगणना को लेकर। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मंडी से बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सराज से जयराम ठाकुर, सुंदरनगर से राकेश जम्वाल जीत चुके हैं। मंडी से अनिल शर्मा, करसोग से दीप राज भी जीते हैं। और मंडी से ही खबर आपको देते हैं कि यहाँ पर जितनी बाकी बची सीटें हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 10 विधानसभा सीटें हैं मंडी में, 5 पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली और बाकी 5 का जिक्र हो रहा है, वहां पर भी भाजपा लीड लेती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले चिंतपूर्णी की हम बात कर रहे थे गौरव, चिंतपूर्णी में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर लिया, तो हमें यह समझना होगा कि अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का जो एक समीकरण रहता है जी, तो चिंतपूर्णी लोअर हिमाचल की तरफ वो इलाका रहता है। बिल्कुल, अपर और लोअर हिमाचल को समझने की भी बहुत जरूरत है। आपसे बात करेंगे गौरव, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच रिजल्ट अपडेट हब की तरफ जाने का इशारा मिल रहा है। चलिए रुख कर लेते हैं वहां से। हमारे साथी सुरेश नैन जुड़ रही हैं। सुरेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस वक्त? सुरेश को लाया जाए टीवी स्क्रीन तो लगातार हमारी वहां कवरेज जारी है। आपको 68 की 68 विधानसभा सीटों पर रुझान और परिणाम दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हिमाचल चुनाव का रुझान पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू हुआ। बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता गया वहां पर अब बीजेपी पिछड़ रही है, तो कांग्रेस कम से कम रुझानों में अपनी सरकार बना रही है। बीजेपी काफी पिछड़ गई है। शुरुआत में हमने देखा कैसे बीजेपी आगे गई, लेकिन अब वहां पर आंकड़ा बदलता जा रहा है। 26-39 सीटें आपको बता रहे हैं किस तरीके से 39 और 26 सीटें, 39 सीटों पर रुझानों में कांग्रेस आगे है, तो 26 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन जीत भी अब आ रही है। 5 सीटें बीजेपी में से जीत चुकी है, तो वही कांग्रेस 1 सीट पर अपना खाता खोल चुकी है, जीत का खाता। जी हां, अब रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान भी बता रहे हैं, जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं कि जनादेश क्या है, हिमाचल की जनता का फरमान क्या है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से यहां पर चीजें बदल रही थी 68 की 68 विधानसभा सीटों पर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि कैसे यहां पर आंकड़ों का खेल चल रहा है। बीजेपी की तरफ से सुबह लगा कि उस खेमे में हलचल है, खुशी की लहर है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वहां बीजेपी पिछड़ गई है और कांग्रेस में दावा 40+ सीटों से जीत दर्ज करने का है। और मुख्यमंत्री छठी दफा अपनी सराज विधानसभा सीट से जीत हासिल कर चुके हैं और साथ ही चेतराम को एक बार फिर से उन्होंने मात दी है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साथ में आप आजू बाजू में देख पा रहे हो कि यहां पर जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री है, मंडी से पहली दफा मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर छठी बार अपना चुनाव जीत चुके हैं। तो वहीं चेतराम को फिर से हार का स्वाद चखना पड़ा है। 39 सीटों पर कांग्रेस आगे, लेकिन जीत का खाता रुझानों में भी सराज सीट से जयराम ठाकुर ने खोला, तो वही जीत का खाता भी यहीं से जयराम ठाकुर ने। मेरी सहयोगी सरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरा, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, अपडेट ये है कि चिंतपूर्णी, जैसा कि कुछ देर पहले हमने बात की थी कि चिंतपूर्णी से कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है जीत का। जी हां, अभी तक रुझानात की अगर हम बात करें तो रुझानात में ही बढ़त बनाए हुई थी कांग्रेस। वहीं प्रदेशाध्यक्ष के घर पर भी आपको बता दें कि वहां पर हलचल तेज हो गई है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर भी बातचीत हो रही होगी, लेकिन अहम खबर यह है कि अभी कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक दीप जले हैं राघव। और अभी इंतजार और करना होगा, क्योंकि अभी उनके पास जो नंबर है वो 39 है और जिस तरह से वो आगे चल रहे हैं बहुत सारी सीटों पर हमारे पास अपडेट है। मैं एक बार आपको मैजिक बॉल पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, अगर मेरी टीम यहां पर जरूर आ पाए। देखिए, ये बिल्कुल जो मैजिक बॉल हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज्यादातर अपर हिमाचल का इलाका है, ये सारे लाहौल स्पीति, किन्नौर आ गया, कुल्लू का इलाका आ गया, उसके बाद ये जो 6 जिले यहां पर नजर आते हैं, तो उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस, ब्लू कलर है, आपको नीला रंग नजर आ रहा होगा, ये सारा कांग्रेस के इस समय खाते में बोल रहा है। और चंबा बेशक अपर हिमाचल का एक हिस्सा है जहां पर कुछ सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। तो ये एक पूरा आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से परफॉर्म किया। और ये बीच में आपको भगवा कलर नजर आ रहा है, तो ये वो कलर है बीजेपी का और ये पूरा मंडी का इलाका है। मंडी में बेशक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी की है, लेकिन कांगड़ा पे लगता है कि फोकस करना भूल ही गए। और जहां पे सरकार कहा जाता है कि बनती है जैस्मिन, और उसमें उस तरीके से परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, इसलिए सब नीला नीला नजर आ रहा है। बिल्कुल गौरव, कांगड़ा पर फोकस करना दरअसल भाजपा भूली नहीं, सबसे ज्यादा फोकस कांगड़ा पर ही रहा। जितनी भी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उस पर सबसे ज्यादा फोकस कांगड़ा पर ही रहा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी जो लहर है, हम उसका जिक्र करना भूल रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो फैक्टर बहुत ज्यादा हावी रहता है और एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है, वो कांगड़ा से ही उस चिंगारी बिल्कुल। इस वक्त की बड़ी खबर, जैस्मिन उधर जाने की कोशिश हो रही, क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्रेकिंग की तरफ बढ़ी है। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ऊना जिले से खुला है कांग्रेस की जीत का खाता। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू जीते हैं, जैसा कि कुछ देर पहले हमने ये अपडेट दी थी अपने तमाम दर्शकों को। बागी तेवर दिखाने पर पार्टी के हवाले से जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। चिंतपूर्णी सीट से उम्मीदवार सुदर्शन बबलू जो है जीते हैं। ऐसे में कहा जाए कि कांग्रेस को पहली जीत का बिल्कुल खाता खुल चुका है, जो हमने पहले भी जिक्र किया, कांग्रेस का खाता खुल चुका है और कांग्रेस का जीत वाला खाता खुल चुका है और सुदर्शन बबलू ने जीत हासिल कर ली है और चिंतपूर्णी सीट से उनको जीत हासिल हुई है। एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा था, जैस्मिन आप जिक्र कर रहे थे, और ये मेरी बारी तेरी बारी मैं सुबह से जिक्र कर रहा हूं कि लग रहा है कि हिमाचल अभी उसी ढर्रे पर ही अपनी सरकार चुन रहा है, जो पहले होता आया, रिवाज कुछ नहीं बदला, वैसा ही है सब कुछ। गौरव, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सबसे पहले चिंतपूर्णी का आपको बता दूं, यहाँ पर सुरेंद्र सिंह चौधरी थे भाजपा के उम्मीदवार, जो सुदर्शन बबलू के आगे हारे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी का हम जिक्र कर रहे थे, तो हिमाचल उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया है। भले कोशिश भाजपा ने बहुत ज्यादा कर ली है, दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बिठाने की कोशिश भाजपा द्वारा होती रही कि इस बार रिवाज बदलना है, लेकिन हिमाचल की जनता को यह तय नहीं था। जो फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता को ये जो रिवाज बदलने का जो कॉन्सेप्ट था भाजपा का, ये जचा नहीं। और इस वजह से शायद ये कहा जा सकता है कि भाजपा फिलहाल बढ़त बनाती हुई भी नजर नहीं आ रही। बात जब बार बार रिवाज की हो रही है,
तो रिवाज के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, उसका हम रुख कर लेते हैं। इस बीच आपको बता दें रिवाज बदलने की बात हो रही, क्योंकि हेडलाइन अभी बनी रिवाज बदलने की। बड़ा अच्छा लगा ये टैगलाइन की, रिवाज बदलेगा। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर कितनी अलग है और कितनी मुख्तलिफ है, बीजेपी के कोशिश करेंगे। इस वक्त देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे हासिल हुई है, वहां पर जश्न मनाते हुए भी नजर आ रही है। बिल्कुल कहाँ की है ये मंडी के पटल ग्राउंड की तस्वीरें हैं। हाँ। क्योंकि अनिल शर्मा यहाँ से जीते हैं, हाँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जीते हैं, सरका घाट में जीत दर्ज हुई है, करसोग में जीत दर्ज हुई है, सुंदरनगर में जीत दर्ज हुई है। और ये पंडित सुखराम की तस्वीर है, दिवंगत नेता पंडित सुखराम है ये, और उनके सुपुत्र हैं अनिल शर्मा, जिन्होंने मंडी में जीत दर्ज की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता नजर आ रहे हैं। तो मंडी जिले में एक तरह से कहा जाए कि जीत का जश्न जो है वो बहुत बड़ा मिल रहा है, क्योंकि 5 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में चली गई। तो जाहिर सी बात है ऐसी तस्वीरें आना गौरव लाजमी। ज्यादा देर आ पाएंगी बीजेपी के खेमे से ऐसी तस्वीरें मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए एक सीट पर जो उम्मीदवार हैं जीत जाएं, जश्न मनाएं उनके समर्थक, ये वहां तक सीमित रह सकता है। लेकिन आज के दिन कहां पर नजर होती है? आज के दिन नजर होती है कि बीजेपी के हेडक्वार्टर में क्या हलचल है, बीजेपी के बड़े नेता किस तरीके से आज बातचीत कर रहे हैं, उनके चेहरे पर स्माइल। सीएम जयराम ठाकुर जीत चुके हैं, मौजूदा तो सीएम हैं, जीत चुके हैं, लेकिन वो भी समझ पा रहे होंगे कि हाथ से फिसल रहा है हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री की कुर्सी, सब कुछ फिसल रहा है। बिल्कुल। और गौरव, क्योंकि बीजेपी के हेडक्वार्टर की आपने बात की, तो हेडक्वार्टर सिर्फ हिमाचल में ही नहीं, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में भी इस बात का जिक्र हो रहा होगा। क्योंकि अगर आपने जो कैंपेन भाजपा का देखा होगा, तमाम बड़े चेहरे सेंटर से उठकर हिमाचल पहुंचे, चुनाव प्रचार अभियान इतना तेज तर्रार किया। मतलब ऐसे नेता भी पहुंचे जिनको हिमाचल का बहुत ज्यादा शायद नॉलेज था भी नहीं, वो लोग भी हिमाचल पहुंचे प्रचार में। तो हेडक्वार्टर सिर्फ हिमाचल ही नहीं, दिल्ली हेडक्वार्टर में भी भाजपा के कहीं चलिए थोड़ा सा अपडेट देता हूं आपको, हलचल होगी जी। बिल्कुल थोड़ा अपडेट ये है कि नालागढ़ में बहुत जबरदस्त इस समय टक्कर नजर आ रही है। और टक्कर के बीच आपको बता दें कि केएल ठाकुर करीब 10,000 वोटों से आगे हैं, निर्दलीय हैं, बीजेपी के बागी हैं। रिवाज से ज्यादा बीजेपी को उनके बागियों ने हरा दिया, ये लग रहा है अभी जो पिक्चर नजर है। हालांकि अभी असल आंकड़े आने बाकी। बिल्कुल गौरव, यही जिक्र आप कर रहे थे कि फासला 1, 2, 3 हजार का हो तो शायद वो बैलेंस आउट हो जाता है समय के साथ। लेकिन अगर आंकड़ा जो डिफरेंस का आंकड़ा है वो 5-6 हजार हो तो फिर मुश्किल होता है, और यहाँ तो 10,000 का है। बिल्कुल अभी 12 भी बच चुके हैं। इस बीच एक और खबर आ रही भरमौर सीट से, उसका रुख कर लेते। विधानसभा क्षेत्र भरमौर पर 8वें राउंड की गिनती जो है वो हो रही है। भाजपा के डॉक्टर जनक 22,024 वोट उन्हें मिले हैं, तो कांग्रेस के ठाकुर सिंह भरमौरी जो है 18,348 सीट से पीछे हैं। हार जीत का मार्जिन देखिए यहाँ भी वैसा ही है, 1-2 हजार का बस। बिल्कुल देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरी स्टेट के साथ हिमाचल प्रदेश को, तो अगर आप पंजाब में आ जाएं तो यहाँ करीब 1.5-2 लाख एक सीट पर वोट होती है। इसलिए अगर कोई 2-4 हजार वोट से आगे पीछे है तो लगता है कि नहीं बदल सकता है समीकरण। अगर आप यूपी में चले जाएं तो वहां 3-3, 4-4 लाख भी, 5-5 लाख भी वोट होती है। तो हिमाचल में बिल्कुल अलग तरह के समीकरण है। यहाँ पर 50,000 टोटल वोट, 70,000 टोटल वोट इस तरह से है। तो इस वजह से ये जो 2,000 का भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, बड़ा है ये। आप इसको इस तरह से देखिए कि ये बड़ा डिफरेंस है, और एक एक करके हम ग्राफिक्स का जिक्र करते रहेंगे। बिल्कुल गौरव, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है तो आपको मैं ये बता दूं कि हिमाचल में 3 वोटों से भी हार जीत तय हो जाती है। इतिहास में 3 वोट भी बहुत मायने रखते हैं। 3 वोट से जब हम बात हिमाचल की जीत और हार की कर रहे हैं तो जनता की बात हम ना करें तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जनता जो है वो हर कुछ समझती है। भाजपा ने, कांग्रेस ने क्या कहा, लेकिन जनता के मन में क्या है वही होगा। रिवाज बदलने की बात बार बार हुई, लेकिन रिवाज कहीं ना कहीं रुझानात की शक्ल में इस वक्त बदलता हुआ नजर नहीं आ रहे। भले ही भाजपा के खाते में 5 सीटें गई हूं, कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई हैं। इस वक्त कुछ और खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। को मुक्ति नहीं मिलती। पंडित सुखराम जी का परिवार रहा है मंडी सदर के लोग, और आज मेरे को लग रहा है मतदान के माध्यम से इन्होंने पंडित सुखराम जी को मुक्ति दी है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ये आश्रय शर्मा है, अनिल शर्मा के सुपुत्र हैं। कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था
और इसी चक्कर में अनिल शर्मा भी धर्म संकट में पड़ गए थे। जैसे कुल्लू से इस बार महेश्वर सिंह धर्म संकट में पड़े हुए हैं गौरव, वैसे ही अनिल शर्मा भी धर्म संकट में पड़ गए थे जब आश्रय शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन जब पिताजी ने भाजपा का ही साथ देने का निर्णय लिया तो फिर आश्रय शर्मा ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया और अपनी पिता की जीत में वो यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच में अपनी टीम को कहूंगा कि अगर हम ज्वाली से बता पाए कि इस समय का अपडेट क्या है। देखिए, ज्वाली आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत बड़ी सीट नहीं है, लेकिन ज्वाली से अगर कांग्रेस के चंद्र कुमार जीतते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। ये अपडेट आपको दे रहा हूं, लेकिन इस बीच उनकी सीट के ऊपर समीकरण क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से एक बार ग्राफिक दिखाते हैं आपको, जल्दी जल्दी आपकी सीट का हाल बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा पाए ताकि बहुत सारी सीटों का हाल आप तक पहुंच पाए। हम बीच बीच में सीटों का जो एक बैकग्राउंड है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम बताएंगे कि बैक टू बैक सारे ग्राफिक। और जल्दी से भरमौर बीजेपी आ गए, डॉक्टर जनक राज आ गए। यहां पर बीजेपी अच्छी खासी बढ़त पिछले कुछ समय से बनाई हुई है। सना भाटिया, बीजेपी आगे चल रही है, विक्रम सिंह जरियाल यहां से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी प्लेट आएगी, हम आपको दिखाएंगे कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। तो लगातार हम आपको अपडेट फराहम कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। चंबा की बात करें, कांग्रेस यहां से आगे, नीरज नैयर यहां से आगे, नीलम नैयर अब पीछे हो चुकी है, पहले वो आगे चल रही थी। चंबा से अपडेट है, जैस्मिन आप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर चुराह की अगर हम बात करें तो हंसराज भाजपा के यहाँ पर आगे चल रहे हैं। चुराह सीट भी अपने आप में काफी अहम है ये, क्योंकि लोअर हिमाचल में ये सीट पड़ती है और ऐसा कहा जाता है कि लोअर हिमाचल में कांग्रेस का इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं माना जाता, लेकिन चुराह वो इलाका है जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, ये दो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं। और एक और बड़ी खबर है, डलहौजी से बीजेपी आगे है, डीएस ठाकुर आगे है, और इसलिए बड़ी है क्योंकि आशा कुमारी पीछे है। ये कांग्रेस का बड़ा नाम है, कांग्रेस का बड़ा नाम है, वो पीछे है। अगली सीट शिमला। देखिए, शिमला से एक और सीट आपको बता दें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। चिंतपूर्णी से खाता खुला था कांग्रेस का, अब यहां से हरीश जनार्था जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी खुशी जो इस वक्त हम उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये खुशी कहीं ना कहीं दोगुनी हो गई होगी। गौरव, बिल्कुल बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के खाते में दूसरी सीट आ चुकी है और बड़ी खबर ये है, दूसरी सीट आ चुकी है और शिमला से कांग्रेस के हरीश जनार्था जीत चुके हैं। जैस्मिन आपके पीछे जो हारे हैं, संजय सूद बीजेपी के हार चुके हैं और ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली खबर नहीं है भाजपा के लिए, क्योंकि शिमला ऑलरेडी वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का दबदबा रहता है और भाजपा को जीत दर्ज करना यहां पर बहुत मुश्किल शुरू से रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि शिमला से संजय सूद हार चुके हैं। ये भी सीट बदली थी, बिल्कुल ये भी सीट बदली गई है। यहाँ पर सुरेश भारद्वाज लड़ा करते थे, लेकिन उनकी जगह संजय सूद को दी ये सीट और सुरेश भारद्वाज को कसुम्पटी शिफ्ट किया। कसुम्पटी में भी वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो शिमला का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर सीट बीजेपी ने बदली, समीकरण अलग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि शिमला भी गई और कसुम्पटी भी गई। और इस बीच शिमला ग्रामीण विक्रमादित्य सिंह आगे हैं, लगभग ये लग रहा है कि इस तरीके की लीड है कि यहाँ से सीट निकाल दी। और इनका आगे होना लाजमी भी है क्योंकि ये सुपुत्र हैं, प्रतिभा सिंह के, वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। ऐसे में अगर ये पीछे चलते तो जाहिर सी बात है इन पे सवाल भी खड़े होंगे। सवाल तो उठते, लेकिन जनता तो सबसे ऊपर है। ये एक और सना पॉइंट जरूर है कि अगर इस तरीके से कोई पीछे आगे होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, पार्टी ओवरऑल जीते पीछे रह जाए तो दिक्कत आ रही है। गौरव, जिसका रुख कर लेते हैं, बड़ी खबर अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। जी हां, हिमाचल की जनता लगातार स्क्रीन पर अपनी नजर बनाए रखे, हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर। गौरव बताएं। तो बीजेपी ने मंडी में जीत का जश्न शुरू कर दिया, उसकी तस्वीरें भी हमने कुछ देर पहले देखी। 10 में से 5 सीटें भाजपा ने अपनी झोली में डाल ली हैं, बाकी 5 पर भी भाजपा ही बढ़त बनाए हुए है। यह भी एक ताजा अपडेट है। इस बीच जीत का जश्न मंडी की उन 5 सीटों पर शुरू हो चुका है। अनिल शर्मा की जीत का जश्न अच्छा खासा मनाया जा रहा है। हमने देखा पंडित सुखराम की तस्वीर के साथ पटल ग्राउंड में तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल कर आ रही है। तो हर वो एक तस्वीर और हर वो एक अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मतगणना से जुड़ी हुई लगातार आपको आपकी सीट के हवाले से जानकारी हम दे रहे हैं, और इस जानकारी को अगर आपको सटीक लेना तो हमारे साथ बने रहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।